कानपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां यशोदानगर में सीएम ग्रेड के अंतर्गत बन रहे नाले और सीवर लाइन के अनियमितताओं से भरे धीमी गति से हो रहे निर्माण कार्य से दुकानदारों में विगत 6 माह से हो रही परेशानी को देखते हुए आज दुकानदारों ने यशोदानगर उद्योग व्यापार मंडल कानपुर के नेतृत्व में दुकान बंद करके विरोध प्रदर्शन किया। मौके पर प्रोजेक्ट मैनेजर अम्बरीश सिंह, जल निगम से सैनी जी, नगर निगम से सुपरवाइजर रवि आदि आए। उन्होंने व्यापारियों के आक्रोश को देखते हुए शीघ्र से शीघ्र कार्य करवाने का आश्वासन दिया। व्यापार मंडल महामंत्री के गुप्ता ने कहा कि सीएम ग्रिड के अंतर्गत इस तरह से हो रहे काम से व्यापारियों में आक्रोश जानबूझकर पैदा किया जा रहा है। लगता है कि यह टीम सरकार की विरोधी है और मंशा सरकार को बदनाम करने की प्रतीक हो रही है। इस कार्य से 500 से ज्यादा दुकानदार प्रभावित है और उनसे जुड़े लगभग 1500 परिवार की जीविका प्रभावित हो रही है। आज इस विरोध प्रदर्शन में अध्यक्ष नीरज शुक्ला, महामंत्री के गुप्ता, संगठन महामंत्री राजन बाजपेयी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग गुप्ता, सुरेंद्र मिश्रा, उपाध्यक्ष पिंकू विश्वकर्मा, अमित शुक्ला, वरिष्ठ मंत्री नागेंद्र सिंह, शरद गुप्ता, मंत्री गौरव त्रिपाठी, ब्रिजमोहन मिश्रा, चंचल शुक्ला, विनोद सैनी, गोविंद शुक्ला, उद्यशंकर त्रिवेदी, धीरू आदि दुकानदार सैकड़ों दुकानदार मौके पर मौजूद रहे। ग्राउंड जीरो पर हमारे रिपोर्टर मानस मिश्रा जी मौजूद है, आई जानते हैं उनसे पूरा मामला क्या है। मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूं कि मैं यशोदानगर उद्योग व्यापार मंडल का महामंत्री के गुप्ता हूं। मेरे साथ में मेरे अध्यक्ष नीरज शुक्ला जी खड़े हैं, संगठन महामंत्री भाई राजन बाजपेयी जी हैं, सभी पदाधिकारी यहाँ पर और दुकानदार भाई खड़े हुए हैं। ये सीएम ग्रिड के अंतर्गत ये रोड बन रही है जो कि प्रोजेक्ट है सीएम का, लेकिन अधिकारी इतना निकम्मापन इसमें कर रहे हैं जो कि उनकी मंशा मुझे तो ये लग रही है कि सीएम को और सरकार, वर्तमान सरकार को बदनाम करने की है। जिस हिसाब से जितना धीमा काम ये लोग कर रहे हैं, मार्च तक ये काम खत्म होना था, जबकि इसको अब 4 महीने का फिर एक्सटेंशन लेकर के सितंबर तक बोल करके आज अधिकारी गए हैं। ये काम चलते हुए लगभग 6 महीने बीत चुके हैं इस क्षेत्र में यशोदानगर। बाकी तो चल रहा है 1.5 साल से वाई ब्लॉक में चल रहा था। उसके बाद में यहाँ पर सब दुकानदारों का पूरा व्यापार प्रभावित है। दुकानदारों का ग्राहक नहीं आ सकता। आप पीछे अपनी स्थिति दिखा सकते हैं दर्शकों को। मकानों से किस तरह से आदमी निकलेगा, कोई निकल नहीं सकता। कोई अभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। घोर लापरवाही चल रही है। जल निगम के आज आए थे तो उन्होंने ये कहा कि आप लोग दुकानदारों से कह रहे हैं कि आप लोग इसमें तराई कराइए। जल निगम कानपुर का ये पानी की किल्लत दूर करने के लिए है, वो हम लोगों से, दुकानदारों से कह रहा है जो खुद पानी मंगा करके अपनी दुकान में किसी तरह से प्यास बुझा रहा है। और ये 500 दुकानदार प्रभावित है, जिसमें कि 1500 परिवार प्रभावित हो रहा है, जिनकी रोजी रोटी पर संकट आके खड़ा हो गया है। हम लोगों ने बहुत सब्र किया, लेकिन अब सब्र की एक समय सीमा होती है, वो खत्म हो चुकी है। सभी दुकानदार आक्रोश में, और अगर इस तरह से काम की गति रही तो हम लोग यहाँ पर अनिश्चितकालीन और दूसरी चीज, ये व्यवस्था केवल पैसे की बर्बादी है। पीछे आप देख सकते हैं नाले को 10 फुट घुमा दिया गया है, जिससे कि पानी की निकासी कभी नहीं हो सकती है। वो रुकावट बनेगा। कोई सही ढंग नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। इंजीनियर आए थे, इसके जल निगम से भी आए थे, उन्होंने 4 महीने का समय दिया, शीघ्र से शीघ्र काम करवाने का आश्वासन दिया। लेकिन यहाँ दुकानदारों व्यापारियों को सिर्फ आश्वासन मिल रहा है 6 महीने से। उसके अलावा काम की गति बहुत धीमी है, बहुत ही खराब है। मट्टी उड़ती रहती है दुकान में, मट्टी हर 2 घंटे में दुकानदार साफ करता है और साथ में दमा का मरीज हो रहा है। आना जाना कैसे होता है? गड्ढा तो बहुत बड़ा। आदमी सर्कस का काम कर रहा है, इधर उधर फांद के घर दुकान जा रहा है, घर जा रहा है। ये पोजीशन है। अब आप हमारे अध्यक्ष जी से भी थोड़ा सा समझ लें। अध्यक्ष जी भी बताएंगे आपको इस विषय में कि क्या क्या समस्या। पब्लिक भी बहुत परेशान है इस विषय में। हम आपके चैनल के माध्यम से इस आवाज को ऊपर माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचाना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी देखें कि आपके द्वारा प्रोजेक्ट दिया गया है, उसकी कैसी दुर्दशा हो रही है कानपुर के यशोदानगर क्षेत्र में। और हम व्यापारी भाई सब, पूरा संगठन, पूरे व्यापारी सब एकजुट होकर के इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं, कि कार्यशैली का विरोध कर रहे हैं। प्रोजेक्ट का नहीं विरोध कर रहे हैं, सॉरी, इस कार्यशैली का विरोध कर रहे हैं। मंडल का अध्यक्ष नीरज शुक्ला, इस प्रोजेक्ट में अधिकारी पूरी तरह से धांधली और मनमानी कर रहे हैं। स्थिति ये है, कहने पे आश्वासन देते हैं, ज्यादा दबाव ना हो तो 3 विभाग को इस पे इन्वॉल्व कर देते हैं, और कोई जल निगम पे डाल देता है, कोई नगर निगम डाल देता है। अभी नगर आयुक्त भी आए थे, तब उन्होंने यहाँ पर थोड़ा वो सुधार किया था। स्थित बगल मकान की ये है, आप देख सकते हो। हमें नहीं लगता मकान मालिक के कोई बच्चे या परिवार वाले निकल सकते, पॉसिबल ही नहीं निकल सकते। ये नाले में कैसे पानी निकालेंगे, इसका आश्चर्य है।
वास्को में नाला घुमाने हम लोग व्यापार मंडल नहीं देंगे। नहीं मानेंगे तो सारा व्यापारी यहाँ बैठ के धरना लगाएगा, प्रदर्शन लगाएगा। इस प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट मैनेजर अमरीश जी आए थे, उनसे भी हम लोगों ने कहा अगर ये नहीं होता तो इसको हम लोग भीषण विरोध करेंगे, सारा व्यापारी विरोध करेंगे। कुछ दिनों पहले IIT के इंजीनियर्स आए थे, उन्होंने इस बात को स्पष्ट कहा था कि कहीं भी नाले को इस तरीके से ना घुमाया जाए कि वो पानी को ब्लॉक करे। उसके बावजूद भी आपने अभी वीडियो बनाया है और देखा है कि क्या स्थिति है। पूरा एस शेप में नाले को डाइवर्ट कर दिया गया है और साधारण सा व्यक्ति भी बता सकता है कि इससे जल निकासी पूरी तरीके से प्रभावित होगी, जो कि पीछे 3 किलोमीटर दूर से इस नाले का पानी आएगा और ये पानी निकास की व्यवस्था में पोजीशन खराब करेगा। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि विभागों के इंजीनियर्स क्या ये बातें नहीं समझते जो हम जैसे सामान्य लोग समझ सकते हैं कि ये पानी नहीं निकल पाएगा और इसकी तकलीफ हम लोगों को झेलनी पड़ेगी। अधिकारी आज यहाँ है, कल कहीं और चला जाएगा और मुख्यमंत्री जी की जो ये इतनी प्यारी योजना है उसको ये लोग बर्बाद करके आम जनमानस को परेशान करने का कार्य कर रहे हैं। और आप लोगों के द्वारा जब ये आवाज मुख्यमंत्री तक पहुंचेगी तो इसका निश्चित रूप से कोई ना कोई जो है सुझाव और वो निकलेगा और हम लोग जो है इस नाले को यहाँ घुमाने नहीं देंगे। ये हम लोगों का प्रयास है पूरा। नहीं करने देंगे, किसी हालत व्यापारी नहीं करेंगे। होता है तो फिर क्या करेगा व्यापार मंडल, क्या करेगा? हम लोग यहाँ पर अनशन करेंगे, आमरण अनशन करेंगे, धरना करेंगे और हमें पूरी तरीके से ये आश्वासन ये हम देना चाहते हैं कि हम लोग व्यापारियों के साथ हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी तक जब ये बात पहुंचेगी तो निश्चित तौर पर इन अधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। ये मेरा कब से कार्य चल रहा है? ये 6 महीने से भैया इस तरीके से इन्होंने खोद के डाल दिया। जब नगर आयुक्त आता है तो यहाँ पर कॉशन पट्टी भी लग जाती है, हरा कपड़ा भी लग जाता है और जैसे ही जाते हैं वो सब खत्म हो जाता है। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है।